हम लोग कौन कौन सी मूल बातें को अपने संविधान में समाहित किए हैं, जो कहीं न कहीं आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने में कहीं न कहीं चलता आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के शब्द। जैसे प्रस्तावना का शब्द होता है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इन सब जैसे शब्दों के बारे में हम लोग किसके थ्रू लिए हैं, ये कहीं न कहीं हम लोग यूएसए के संविधान में लिए हैं, जो आज भी वर्तमान समय में चलता आ रहा है, जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार का कंसेप्ट, जो लोगों को किस प्रकार से अधिकार दिया जाए, लोगों के कौन कौन से अधिकारों को दिया जाए, इन सारी बातों को हम लोग के यूएसए के संविधान से भी लिए हैं। उसके बाद होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका को इस प्रकार स्वतंत्र किया जाए कि ताकि उनके काम करने की प्रक्रिया में कोई भी बाधा ना बने। कहीं न कहीं चाहे आप राजनेता का हो या नेता का हो, किन्हीं प्रकार का वो निष्पक्ष होकर काम करे, ताकि जन लोकतंत्र को और लोगों का एक बेहतर से बेहतर न्याय प्रणाली उनको मुहैया करा सके। ठीक है, तो ये भी हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात हुआ है, ये भी हम लोग लिए हैं यूएसए के संविधान से। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो प्रक्रिया है, उस दरमियान कैसे किस प्रकार से उनको हटाया जाए, इन सब की बातों को हम लोग भी यूएसए के संविधान से लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लोक जनहित याचिका मतलब पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका भी प्रावधान हम लोग यूएसए के संविधान से होता है। इसमें होता है कि जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो लोग कहीं न कहीं जो न्यायपालिका के समझ क्या होता है, वो अपना न्याय मांगने का एक जरिया होता है लोक जनहित याचिका में। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद क्या हो गया आपका उपराष्ट्रपति का पद। यहाँ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं कर रहा, यहाँ उपराष्ट्रपति का जो पद की बात करेंगे, तो हम लोग किससे लिए हैं, यूएसए के संविधान से लिए हैं। उसके बाद तो देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन आया है, देखिए पढ़ने का मतलब है कि हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं पढ़ने से हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ, क्योंकि फाइनली हम लोग को कहीं ना कहीं जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे तो सारे चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। तो इसमें आईएएस में प्लस स्टेट पीसीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बस एक आप लोग को एक हम रफली आइडिया बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब कह रहा है यहाँ, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ये हो दोस्तों आईएएस प्री में 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछा है क्या एक ही नागरिकता या एकल नागरिकता, संविधान के 3 अनुसूचियां, 80 कहो क्या न्यायपालिका के मतलब दोहरा शासन या दोहरा रवैया, अद्वैधता। ठीक है, और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तभी आप लोग के सामने हम बताए थे कि देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संबंधित जितनी बातें आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियली रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नांकित में देश के संविधान से लिया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो क्या पहला हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर जो अभी रसिया बना हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों, क्योंकि हम लोग जुडिशियरी रिव्यू के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। ये हो गया आपका जुडिशियरी रिव्यू। तो इस तरह से जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं क्वेश्चन कम गलत होगा, जिससे कहीं न कहीं हम लोग पेटी को क्वालिफाई करने का प्रक्रिया हम लोग बढ़ जाएंगे। दोस्तों आप लोग बस करना क्या है कि जितना बताया जा रहा है उसको आप लोग मतलब धैर्य लगा के सुनिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कहीं न कहीं झटके में आप कहीं न कहीं उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, प्लस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको बताएंगे। इसके साथ आप लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी पढ़ते रहें। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है वो ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के संविधान से हम लोग कौन कौन सा प्रोविज़न या कौन कौन सा स्रोत लिए, इसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो पहला हुआ विधि का शासन।
ठीक है। उसके बाद आज संसदीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार चलेगा, इसकी बातें भी हम लोग हाँ ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एकल नागरिकता, मगर सिंगल सिटीजनशिप की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या के हैं ब्रिटेन में, क्या है कि भारत में क्या होगा, एकल नागरिकता ना हो कि डबल नागरिकता होगा, ठीक है, जैसा कि यूएसए में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय किस प्रकार काम करेगा या सदनीय व्यवस्था कैसे किससे काम करेगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब विधि निर्माण प्रक्रिया, इसको भी हम लोग क्या किए ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसद की कौन कौन सा विशेषाधिकार है, संसद को चलाने में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, इन सब की बातों की बात करेंगे दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये भी बात कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, यदि विधायिका में किस प्रकार से अध्यक्ष की बात होती, चुनाव होती, कैसे काम करता है, इन सब भी बातों का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता था सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, जो मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रणाली में जो प्रतिनिधि या जो पार्टी सबसे ज़्यादा चुनाव जीतता है, या जो व्यक्ति जब से ज़्यादा चुनाव में उनका मत आता है, उनको जो विनिंग अवार्ड दिया जाता है, विनिंग पद दिया जाता है, उसका भी प्रोविज़न हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो हम लोग देखेंगे कनाडा, यानी कनाडा के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं उसके भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, इसमें देखेंगे शक्तियों का वितरण, मतलब पावर का किस तरह से डिवीज़न किया जाएगा। तो शक्तियों का अवशोषण केंद्र सरकार में निहित होता है, कि जितनी शक्तियां होती है उसका वितरण तरह, जितने भी पावर का संकेंद्रण होता है जो केंद्र सरकार में होता है, ठीक है। उसके बाद सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो सेंट्रल यहाँ क्या होगा, पावरफुल होगा बनिस्पत टू स्टेट, ओके। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय, यहाँ पर परामर्शी होगा, तो वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी जो न्याय निर्णय होगा, ये भी हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। उसके बाद राज्यपाल में, मतलब क्या सॉरी, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, मतलब राज्य में कौन कौन से राज्य में कौन सा राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, इसका डिसीजन जो सारा पावर होता है केंद्र में होता है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं न कहीं ये जो राज्यपाल की भूमिका राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कहीं न कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है राज्य को कंट्रोल करने के लिए। तो इस सब का प्रोविज़न भी हम लोग किससे लिए हैं, कनाडा के संविधान से। उसके बाद संघात्मक विशेषता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि संघ में बनने रहने के लिए, संघ चलाने के लिए कौन कौन सी विशेषता है, उसको भी हम लोग इसके कनाडा के संविधान से लिए हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समवर्ती सूची, यहाँ समवर्ती हो गया, समवर्ती सूची, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। समवर्ती सूची की बात जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। उसके बाद व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, मतलब हम किस तरह से व्यापार करेंगे, लोगों के साथ किस तरह से आपसी बात व्यवहार करेंगे, इन सब की बातें जब बात होगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। उसके बाद आएगा हम लोग संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, मतलब दो सदन होता है ना, एक क्या होता है, लोकसभा एक राज्यसभा, इन दोनों का जो ज्वाइंट सेशन की बात करेंगे, तो उसकी जो संसद को बनाने के लिए वो किसके हम लोग लिए हैं, ये लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद है प्रस्तावना की भाषा, जो भी क्या बताएं, तो प्रस्तावना की जो भाषा संबंधी बातें हुई थी, ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयरलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, नीति निर्देशक तत्व जो होता है DPSP, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया क्या है, कैस पद्धति क्या है, इसको भी हम लोग आयरलैंड के संविधान से लेने का प्रयत्न किए थे। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रोविजन, इन सब बातों को लेकर भी हम लोग आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किए थे। उसके बाद आ जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन सी प्रक्रिया के दरम्यान किया जाता है, इनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके साथ आ जाता है आपको फ्रांस, अब फ्रांस में आता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, तो इसका प्रोविजन हम लोग लिए थे फ्रांस में।
उसके बाद आ जाता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई पेपर में पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें जो हम लोग किसके संविधान से लिए थे या किस देश से लिए थे, तो फ्रांस से लिए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रसिया, जो कहीं न कहीं सबसे बेस्ट हम लोग का पार्टनर हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें अभी इसका जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है अभी यूक्रेन के साथ, आप लोग को तो पता ही साल भर हो गया है, खैर ये सब बात बाद में करेंगे। तो रसिया से जो लिया गया हम लोग मूल कर्तव्य, जो ड्यूटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, रसिया से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बातें करें तो हम लोग किससे बात लिए, रसिया के संविधान से। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी में जो आपातकाल का इमरजेंसी का जो प्रोविजन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है जापान, ठीक है। जापान से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कहीं न कहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा था दोस्तों। यदि इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को आपको बहुत बहुत धन्यवाद।